स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेते हैं चोल वंश। ये दक्षिण भारत का अपना अंतिम टॉपिक है। इसी के साथ अपना 600 से 1000 ईस्वी का जो भारत है वो पूरा हो जाएगा। उत्तर भारत भी हो जाएगा, दक्षिण भारत भी। तो देखो, ये जो चोल वंश है इसको हम पहले संगम काल में पढ़ चुके हैं। संगम काल में इसका प्रारंभिक इतिहास संगम काल में आता है। हालांकि हमारे सिलेबस में संगम काल नहीं था, हमारे सिलेबस में 600 से 1000 ईस्वी का भारत था, तो इसलिए हमने संगम काल नहीं पढ़ा। तो संगम काल में जो चोल वंश था, उस चोल वंश का एक प्रसिद्ध शासक था करिकाल। संगम वंश के चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था करिकाल, और इस करिकाल की राजधानी थी उर्रेयर। अच्छा, इसके बाद में चोल वंश का इतिहास अंधकार में हो जाता है। और कब तक अंधकार में रहता है? 850 ईस्वी, 9वीं शताब्दी तक। और चोल वंश की पुनः जो स्थापना करने वाला था वो था विजयालय। तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय। विजयालय ने 9वीं शताब्दी में 850 से 871 इनका शासनकाल था। तो जो संगम वंश में जो चोल वंश समाप्त हो गया था, उसी संगम वंश के बाद में 9वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की स्थापना की। अच्छा, विजयालय पल्लवों का सामंत था। किन का सामंत था? पल्लवों का सामंत था। तो पल्लवों को हरा करके ही विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। तो किसको हरा करके की थी? पल्लवों को हरा करके। तो पल्लवों का सामंत था, मतलब जहाँ पहले पल्लव शासन था उसी स्थान पर किन का शासन आ गया? चोलों का। और विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई। तंजावर को क्या कहते हैं? तंजौर। अब अगला शासक देखो, परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट का कार्यकाल था 907 ईस्वी से 953 ईस्वी। परांतक फर्स्ट के हम केवल 2 प्रश्न लेंगे। परांतक फर्स्ट के समय एक तकोलम का युद्ध हुआ था। तकोलम का युद्ध 949 ईस्वी में। तकोलम का युद्ध कब हुआ था? 949 ईस्वी में। इस तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया था। परांतक फर्स्ट की बुरी तरह हार हुई थी, और जो चोल साम्राज्य स्थापित हुआ था उसी चोल साम्राज्य को भारी आघात लगा था। कौन से युद्ध में? तकोलम के युद्ध में। तो पुनः काफी समय तक चोल साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है। आप विजयालय का एक प्रश्न और कर सकते हो, इन्हें चोल वंश का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। पुनर्संस्थापक, दोबारा जो स्थापना की थी वो विजयालय ने की थी। अच्छा, चलो, परांतक फर्स्ट का एक प्रश्न हो गया। तकोलम के युद्ध में परांतक फर्स्ट की बुरी तरह से पराजय। अच्छा, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है। परांतक फर्स्ट का एक अभिलेख है उत्तर मेरू अभिलेख। इसमें एक तो 919 ईस्वी का है, एक 921 ईस्वी का। इस उत्तर मेरू अभिलेख से स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। एक वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे। जब हम चोलों का प्रशासन पढ़ेंगे तो स्थानीय स्वशासन के लिए या पंचायती राज के लिए सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन सा था? चोल वंश। किस साम्राज्य ने पंचायतों को
पूरे अधिकार दे रखे थे। या पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के लिए कौन प्रसिद्ध है? पूरे भारत के जितने भी राजवंश हुए हैं उन सब में महत्वपूर्ण है चोल वंश। स्थानीय स्वशासन के लिए कौन प्रसिद्ध है? चोल वंश। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर मेरु अभिलेख में। किस तरह की पंचायत होती थी, लॉटरी द्वारा चयन होता था, कितनी भूमि होनी चाहिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए और क्या उनके अधिकार थे, ये सब जब हम चोल प्रशासन पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। और इसकी जानकारी मिलती है उत्तर मेरु अभिलेख से। खूब अच्छा प्रश्न है। चलिए अब अगला शासक चलते हैं हम, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम योग्य शासक था। 985 से 1014 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इनकी उपाधि थी मुमांडी चोल। कौन सी उपाधि थी? मुमांडी चोल। और दूसरी कौन सी थी? चोल देव। और एक उपाधि थी इनकी चोल मारतंड। चलो राजराज प्रथम की उपाधियां हो गई। कौन सी थी? मुमांडी चोल, चोल देव, चोल मारतंड। अच्छा, राजराज प्रथम के पास नौसैनिक बेड़ा था। नौसैनिक बेड़ा। इनकी नौसेना मजबूत थी और इसी नौसेना के बलबूते पर श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था राजराज फर्स्ट ने। और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार हो गया था। उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किसका हो गया था? राजराज का। अच्छा, राजराज प्रथम ने श्रीलंका में पोलो नुरुवा को अपनी राजधानी बनाई थी। राजधानी कहाँ बनाई थी? पोलो नुरुवा को। अच्छा, महेंद्र पंचम की राजधानी क्या थी? अनुराधापुर। अनुराधापुरम श्रीलंका की राजधानी थी महेंद्र पंचम की अनुराधापुरम। इस अनुराधापुरम को तो नष्ट कर दिया और इसके स्थान पर नई राजधानी कौन सी किसने? राजराज प्रथम ने कौन सी बनाई थी? पोलो नुरुवा। और यहाँ शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बात और ध्यान रखना, राजराज प्रथम शैव था, शिव का अनुयायी था। और एक वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट लगा के लिखोगे। राजराज प्रथम ने चोलों की जो राजधानी तंजौर थी, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, ये जो राजराजेश्वर मंदिर है इसी का दूसरा नाम था वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने। इसी मंदिर का दूसरा क्या नाम था? राजराजेश्वर मंदिर। और यह मंदिर किस शैली में बना? द्रविड़ शैली में। पल्लव शासकों ने द्रविड़ शैली को प्रारंभ किया था और चोलों के काल में वो अपने उत्कृष्ट पर थी। और ये राजराजेश्वर शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। अगला प्रश्न देखो, राजराजेश्वर प्रथम का। ये प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि सर्वेक्षण का कार्य करवाया। भूमि सर्वेक्षण का कार्य करवाया और उसी के आधार पर कर लगाया। तो भूमि सर्वेक्षण करवाने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? राजराजेश्वर प्रथम। एक अगला खूब इंपॉर्टेंट है, शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंगवर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी। ये जो राजराज प्रथम था ये शैव था, शिव का अनुयायी था। शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण की थी और वृद्धेश्वर शिव मंदिर भी बनाया था। परंतु दूसरे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, तभी बौद्ध धर्म को भी इन्होंने फैलने का मौका दिया। शैलेंद्र सुमात्रा, जावा, वहाँ हम पढ़ चुके हैं, उत्तर भारत में पढ़े हुए हैं। शैलेंद्र शासक था श्रीमार विजयोतुंगवर्मन। इन्होंने इनके साम्राज्य में नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, जो राजराज प्रथम ने दे दी थी। और एक अच्छा प्रश्न, अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ प्रारंभ किया। राजराज प्रथम
शासक था जिसने अभिलेखों को तिथि सहित लिखना प्रारंभ किया। तो ये इतिहास लेखन को बड़ा फायदा मिला। इनके अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ किया और इनमें तिथि लिखी जाती थी। तो एक बार राज प्रथम को पुनः देखें। देखो, सबसे पहले इनकी उपाधियां मुमांडी चोल, चोलदेव, चोल मारतंड। अच्छा, दूसरा देखो, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित करके उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया और श्रीलंका में अपनी राजधानी बना ली थी पोलो नुरुवा, और यहाँ पोलो नुरुवा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और महेंद्र पंचम की जो राजधानी थी अनुराधापुर, उसको नष्ट कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर या वरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो किस शैली का था? द्रविड़ शैली का। किसका मंदिर है? शिव मंदिर। और सबसे पहले भूमि सर्वेक्षण करवाने वाला चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम। और शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। और एक अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ किया था। अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ प्रारंभ। चलिए एक बार पुनः सुन लो। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। पुनर्संस्थापक भी किसे कहा जाता है? विजयालय का। चोल किन के सामंत थे? पल्लवों के। तकोलम का युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने किसे हराया था? प्रांतक फर्स्ट को। चोलों को बड़ा आघात लगा था। चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरु अभिलेख। किसका है? प्रांतक फर्स्ट का। चलिए अब आ जाओ राजेंद्र। ये भी इम्पोर्टेंट शासक है। राजेंद्र फर्स्ट, इनका कार्यकाल है 1014 से 1044। सबसे महत्वपूर्ण गंगे कोंडचोल, ये इनकी उपाधि थी। गंगे कोंडचोल, गंगा को जीतने वाला। अभी चर्चा करेंगे हम। आपको बता दें, दक्षिण भारत का या यूं कहे चोल शासकों में पहला शासक राजेंद्र प्रथम था, जिसने उत्तर भारत की विजय प्राप्त की थी। और उत्तर भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। एक बहुत बड़ी घटना थी। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था और राजेंद्र प्रथम के घोड़ों ने गंगा का जल पिया था। कहने का मतलब गंगा तक आ गए थे विजय करते हुए। तो इसी विजय के उपलक्ष्य में उत्तर भारत की बंगाल की विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगे कोंडचोल। खूब प्रसिद्ध है गंगे कोंडचोल। अच्छा, अब देखो, दक्षिण यहाँ उत्तर भारत की विजय की गंगा जल लेकर के गए। ये गंगा जल लेके गए और यहाँ से उत्तर भारत से प्रसिद्ध शैव भगत के शैव आचार्य लेके गए। यहाँ से आचार्य विद्वान लेके गए थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और जैसे ये दक्षिण में जाते हैं, कौन? राजेंद्र फर्स्ट, और यहाँ अपनी एक नया नगर बसाते हैं। इसी नाम पर गंगे कोंडचोलपुरम, ये नया नगर बसाया और इस नए नगर को अपनी राजधानी बनाई। देखो कितना महत्व दिया था उत्तर भारत की विजय को। गंगे कोंडचोलपुरम नया नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। अच्छा, एक और सुनो, यहाँ जो गंगा जल लेके गए थे तो वहाँ दक्षिण में जाकर के एक तालाब बनाया, गंगे चोल तालाब, और उसमें यहाँ का ले जाया हुआ गंगा जल डाला उस तालाब में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये उपाधि, गंगे कोंडचोल, गंगा को जीतने वाला चोल। दूसरी देखो उपाधि
पंडित चोल। अच्छा, अब आगे बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा राजराज प्रथम ने श्रीलंका के केवल उत्तरी भाग को जीता था और राजेंद्र फर्स्ट उनसे भी आगे बढ़ गए, पूरी श्रीलंका को जीत लिया, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किया, श्रीलंका के शासकों को बंदी बना लिया था, यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। अगला वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट, उत्तरी भारत का अभियान कर, जिस पर अभी हमने चर्चा की थी। उत्तरी भारत का अभियान कर पाल नरेश महिपाल को पराजित किया और गंगे कोंडचोल की उपाधि धारण की। अच्छा, और साथ में एक नया नगर बसाया, कौन सा? गंगे कोंडचोलपुरम, ये नई राजधानी बनाई और चोल गंगा नामक तालाब बनवाया। अच्छा, इस तालाब में कोल्लेरून व वेलार नदियों का पानी आता था और इसी चोल गंगा में उत्तर भारत में गंगा नदी का लाया हुआ जल डाला गया। तो ये खूब इंपॉर्टेंट हो गया, गंगे कोंडचोलपुरम। अच्छा, आगे चलो। अब देखो, इन्होंने कडारम था, ये जावा सुमात्रा मलाया उस क्षेत्र का कडारम साम्राज्य था। तो कडारम के संग्राम विजय तुंगवर्मन, ये शैलेंद्र शासक है, संग्राम विजय तुंगवर्मन को पराजित किया और कडार कोंड की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी? कडार कोंड की उपाधि धारण की थी। और इस विजय के फलस्वरूप जावा सुमात्रा मलाया आदि पर अधिकार किया, आदि पर अधिकार किया। अच्छा है, एक प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, ये चोल, ये एग्जाम में पूछा है बार बार, भारत की एकमात्र सत्ता जिसने विदेशों पर अपना अधिकार किया या विदेशों में अपनी सत्ता स्थापित की, तो चोल ही थे। इन चोलों ने श्रीलंका को जीत लिया, इन चोलों ने जावा सुमात्रा मलाया आदि क्षेत्रों पर ही जीता। तो भारत की एकमात्र शक्ति थी चोल, जिन्होंने विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो कडारम के संग्राम विजय तुंगवर्मन को पराजित करके कडार का विजेता की उपाधि धारण की, जावा सुमात्रा मलाया पर अधिकार कायम किया। अच्छा, अरब सागर पर प्रभुत्ता कायम की, अरब सागर पर इनका अधिकार हो गया। चोल अपनी नौसेना के लिए भी प्रसिद्ध थे। देखो, चोल 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध थे, स्थानीय स्वशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था चोल, और एक जो नौसेना है ना, नौसेना, वो भी चोलों की मजबूत थी। बाकी तो भारतीयों पर विदेशियों ने आक्रमण किए हैं, भारतीय तो कभी बाहर आक्रमण करने गए ही नहीं। एकमात्र चोलों की नौसेना अच्छी मजबूत थी। इन्होंने श्रीलंका, फिर मलाया, सुमात्रा, जावा, इन पर अधिकार किया। बाकी तो आर्य आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। शक, हूण, कुषाण, पल्लव, शक, हूण, कुषाण, शीथियन, ये सब यहाँ आए। फिर तुर्क आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, भारतीयों पर ही अधिकार किया। भारत हमेशा गुलाम, इनके द्वारा पराजित ही रहा भारत। चोलों ने जरूर जावा सुमात्रा मलाया पर अधिकार किया और अरब सागर पर प्रभुत्ता स्थापित की, और बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बन गई। अब देखो, इनकी नौसेना मजबूत थी, नौसेना, और बंगाल की खाड़ी इनके लिए एक झील ही बन गई थी। अच्छा, चीन में राजेंद्र प्रथम ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजे। इनका एक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है? देखो, राजराज प्रथम ने एक मंदिर बनवाया था तंजौर में। कौन सा मंदिर बनाया था? वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, शिव का मंदिर था। इसी मंदिर की तर्ज पर यहाँ गंगे कोंडचोलपुरम में गंगे कोंडचोलपुरम
जो इसकी राजधानी थी, किसकी? राजेंद्र फर्स्ट की राजधानी थी। इस गंगे कोणचोलपुरम में ये जो वृद्धेश्वर मंदिर है, वृद्धेश्वर मंदिर की तर्ज पर विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। शिव मंदिर का निर्माण करवाया। विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ? गंगे कोणचोलपुरम में। चलिए, इस फर्स्ट क्लास में हम राजेंद्र प्रथम तक का इतिहास लेते हैं। इसको मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। चोलों की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। फिर बाद में राजेंद्र प्रथम कौन सी राजधानी बनाई? गंगे कोणचोलपुरम। दूसरा प्रश्न, ये पल्लव चोल प्रारंभ किन के सामंत थे? ये पल्लवों के सामंत थे। किसके सामंत थे? पल्लवों के। अच्छा, इसका संस्थापक कौन था? विजयालय। एक खूब इंपॉर्टेंट है तकोलम। अगला प्रश्न देखो, तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध कब का है? 949 ईस्वी का। किसकी जीत हुई थी? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था। किससे किया था? परांतक फर्स्ट को। बुरी तरह से चोल साम्राज्य नष्ट हो गया था। एक परांतक फर्स्ट का ही है उत्तर मेरूर अभिलेख, जिससे स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। फिर हमने पढ़ा था राजराजेश्वर ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हराकर और पोलुनूरू में अपनी नई राजधानी बनाई थी। अच्छा, और यहाँ शिव मंदिर बनाया था। एक खूब इम्पोर्टेंट, तंजौर में राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ शैली का था, शिव मंदिर। और ये जो मंदिर था, ये भी द्रविड़ शैली का था। यहाँ जो बना था गंगे कोणचोलपुर में, और ये विशाल मंदिर था और द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। भूमि सर्वेक्षण करवाने वाला कौन था? राजराज प्रथम। शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तंग वर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक विहार बनाने की अनुमति दी। अभिलेखों को तिथि से लिखना प्रारंभ किया। अभी पढ़ा था राजेंद्र फर्स्ट। उपाधि कौन सी थी? गंगे कोणचोल, पंडित चोल। अच्छा, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किया और उत्तरी भारत अभियान कर पाल नरेश महिपाल को पराजित करके गंगे कोणचोल की उपाधि धारण की और इसी नाम से गंगे कोणचोलपुरम नामक नई राजधानी बनाया। यहाँ पर ही चोल गंगा नामक तालाब बसाया, जिसमें गंगा का जल डाला गया। इसको पानी कोल्लेरून व वेलार नदियों से होता था। और यहीं गंगे कोणचोलपुरम में वृद्धेश्वर मंदिर की नकल पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अच्छा, कडारम श्री विजय के शासक संग्राम विजय तुंगवर्मन को पराजित किया। जावा, सुमात्रा, मलाया पर अधिकार किया और अरब सागर पर प्रभुत्व। बंगाल की खाड़ी इनकी झील बन गई थी और चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा। चीन और भारत के बीच में ये कडारम साम्राज्य पड़ता था, तो इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो इस तरह चोल शासक स्थानीय स्वशासन और अपनी नौसेना के लिए जाने जाते हैं। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।